चलिए चलने दीजिए। कल आप देख रहे थे ना, ये चालू नहीं था ना। कल इसलिए आप देख रहे थे और हम बोले कि आप मुझे देख लीजिए, बताना चाहिए ना चालू नहीं है। चलिए इसको समझते हैं, क्या है ये। कल ये तो हमने इतने सारे बीमारियां जो लिखी है, ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, क्या है वो? डीप सिटी का कुटनी है। क्या है इसका मतलब? कुटनी वाला समझते हैं? जो इधर का बात उधर करते हैं, ठीक है, हमारे गांव देहात में बोलते हैं ना। तो चलिए, ये डी है ना, इससे हमें दो बीमारी याद रखने हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। ये सारे बीमारी वो है जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो कल जाकर के आपको अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कल याद करने में दिक्कत हो रहा था, तो मैं एक वो तरीका पढ़ा रहा था, ये दूसरा तरीका है। इससे क्या होगा, आपको याद करने में इशू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पहला, डी से क्या होगा? पहला कल मैंने क्या लिखाया था डी से, कुछ याद है? डिसेंट्री, वेरी गुड। तो डी से क्या होगा? डिसेंट्री होगा। और सेकंड, डिप्थेरिया। तो ये हम वो बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, है ना। तो डिप्थेरिया किससे होता है? डिप्थेरिया, ठीक है। पी से क्या होता है? वेरी गुड, प्लेग। पी से क्या हो जाता है? प्लेग। स से क्या होता है? हम्म, उसमें नहीं लिखा होगा, कुछ और हम लिखा दे रहे हैं। स से होता है सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है, स से होता है सिफिलिस। और टी से क्या होता है? टेटनस। का से क्या होता है? हम्म हम्म, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में मिल जाएंगे इसमें, कैसे? इसको बोलते हैं काला खांसी। और काला खांसी का इंग्लिश नाम है पार्टुसिस। समझ में आया? तो ऐसे नहीं होगा तो क से याद आ जाएगा, काला खांसी को सर बताए थे पार्टुसिस। तो काला खांसी, इसी का क्या होता है? पर्ट्यूसिस, ठीक है। अब क्या बचा अपना? कू। अब ये जो कू है ना, इसी को आप लोग सुने होंगे कुष्ठ रोग। सुने? किसे कहते हैं? चमड़ी, वही है लेप्रोसी। समझ में आया? तो लेप्रोसी है ना, तो इसी से याद करना अपने को कुष्ठ रोग। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा? लेप्रोसी। अभी देखना आप लोग फटाफट ये सब बता दोगे, जैसे अगर उसमें दिक्कत भी हो रहा होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टी से क्या है? टी से भी दो है, एक है टाइफाइड, दूसरा है टीबी। नी से क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, कीजिए। नी से होगा निमोनिया, है ना। नी से निमोनिया। और ह से है हैजा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलेरा। समझ में आया? अब देखिए, अब ये याद कीजिए, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, डीप सिटी का कुटनी है। अब इसको जैसे याद कीजिएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा कि बैक्टीरिया से कितने कितने डिजीज होते हैं, टोटल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल बैक्टीरिया से कितने डिजीज हो रहे हैं, और भी हो सकते हैं, बट मेनली कितने हैं? ये 10 है, ठीक है। कितना? 11 है। 11 है, गिने फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10। अच्छा ये भी है 11। चलिए 11 है, तो 11 याद हो जाएगा। अब करें, डीप सिटी का कुटनी है, इसको हटाए, इसको हटाए, अब याद हो जाएगा। अच्छा उधर से आए थे तो याद था कुछ कुछ, 11 तो याद नहीं था। अब ये जो ऐसा ट्रिक है ना जिससे याद हो जाएगा, बायोलॉजी में बता रहे हैं आप लोग को, ट्रिक ही काम देगा। हम लोग तो हिंदी स्पीकर है ना, तो हिंदी में ही ट्रिक याद कर लेंगे। तो वो क्या था अभी? डीप सिटी का कुटनी है। चलिए, डी से डिप्थेरिया एंड डिसेंट्री, प से प्लेग, डीप हो गया। स से हाँ शिगेला, नहीं शिगेला वो था। सी से क्या था? नया एक वर्ड था, क्या बीमारी था वो? सिफिली, ठीक है। डीप सी, ट से, ट से ट, टेटनस। डीप सिटी का हो गया, डीप सिटी हो गया। अब क से काला खांसी, क्या बोलते हैं उसको? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस डीप सिटी का। कू से कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी। ट से टीबी एंड टाइफाइड हो गया, ठीक है। डीप सिटी का कुटनी। न से
निमोनिया, और ह से मतलब कॉलरा। याद हो गया? ये इजी है, इजी है। अब इसमें से आप देखिएगा, कल जो मैंने दिखाया है, इसमें से जो 80% है ना, 80% के जो बैक्टीरिया के नाम है वो उन्हीं के नाम से जुड़े हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे पता चलेगा? टीबी का ही है। तो इसी तरह जितने भी बैक्टीरिया होंगे ना वो उसके नाम से ही जुड़े हुए हैं, जो बीमारी है ना उसी से जुड़े हैं। अब इसमें आइए वापस, इतना पता चल गया 10 बीमारी। अब ये जो 10 बीमारी है ना, एक्चुअली इससे होते क्या क्या है, थोड़ा एक बार, वो तो पढ़ ली है, अब पढ़ के थोड़ा विजुअल तौर पे हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कॉलेरा, ये कॉलेरा में क्या होता है कि इंटेस्टाइन ही प्रॉब्लम हो जाता है। अब जब इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होगा ना तो खाना ही नहीं पचेगा, जब खाना ही नहीं पचेगा तो बार बार इसको लूज मोशन होते रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या होता है कि लूज मोशन तो होगा बट ब्लड के साथ होता है, ब्लड आता है बाहर, म्यूकस ज्यादा बाहर आता है। ठीक है, वही है, इसका वॉमिटिंग भी होगा। इसलिए लोग बोलते क्या है, इसलिए लोग बोलते हैं कि जब भी आपको वॉमिटिंग हो, जब भी आपको वॉमिटिंग हो, जब भी आपको वॉमिटिंग हो या फिर बहुत ही ज्यादा लूज मोशन हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो फटाफट चल जाइए डॉक्टर के पास, अगर दोनों ही एक साथ हो रहा है। बिकॉज इट इज द सिम्टम्स ऑफ व्हाट, किस चीज का सिम्टम है यहाँ पे, क्या देखे, कॉलरा का। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अपना डिसेंट्री। इसमें क्या होता है कि स्टमक बहुत ज्यादा पेन करेगा, डायरिया तो होगा, इसमें डायरिया तो होगा, लूज मोशन तो होगा, बट ये क्या करेगा, क्रैम्प्स भी देगा, फीवर भी होगा, और उस क्रैम्प्स में क्या आएंगे ना, जो भी स्टूल पास करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल पास करेगा उसमें ब्लड आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी है, ये सब देखने का आदत डाल लो आप लोग। ठीक है, और इससे वो नहीं करना है। एक होता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में क्या होता है, ये जो गला है ना, यहाँ पे, इसमें दिख नहीं रहा है, ये पोर्शन है ना, ये यहाँ पे जो लास्ट में से करेंगे तो एक तो वो होता है, और लास्ट में यहीं पे क्या होता है, टॉन्सिल नहीं, टॉन्सिल अलग चीज है। डिप्थेरिया में क्या होता है, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम जो है उसका, वो अपना यहाँ पे घर बना लेता है डिप्थेरिया में, और यहीं पे क्या करता है कि जब आप खांसेगा ना, कोई भी जब खांसेगा तो इतना ना ज्यादा आवाज करेगा, वो बूम बूम, जैसे कोई भी देखते हो कोई खांसता होगा तो कैसे बेस कैसे होता है, एकदम बहुत ज्यादा बेस से आवाज आता है, इसका मतलब डिप्थेरिया से वो कर रहा है, हॉप हॉप करके, और बहुत ज्यादा आवाज उसमें आएगा। ठीक है, डिप्थेरिया में क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ के क्या हो जाता है, ग्रे हो जाएगा, ग्रे कैसा कलर हो जाएगा यहाँ का। पेन स्वेलिंग, जब भी कुछ आप स्वेल करोगे, swallow करोगे, वहां पे क्या करेगा, उसको पेन करेगा, और यहाँ का नेक का एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा हो गया। और खांसे का तो बहुत दिक्कत करेगा, कई बचपन में हुआ है जब खांसते हैं तो यहाँ पे स्वेल करने में दिक्कत होता है, तो इसका मतलब नहीं हुआ है, हुआ है ना, तो मतलब डिप्थेरिया थोड़ा हो गया, फिर दवा वाली होंगे, हो गया सही। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसका, ये सब है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी करेगा वहां पे। नेक्स्ट प्लेग। प्लेग को क्या बोलते हैं, ये होता था चूहों से, काली मौत बोलते हैं इसको, काली मौत प्लेग को बोलते थे। क्या होता था ना, जब भी होता था तो यहाँ पूरा काला काला हो जाता था। और आपको पता है जब कोरोना आया था, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे नहीं, तो लोग बोल रहे थे कि हर 100 साल में ऐसी महामारी आती है। तो 1920 में, 2020 में आया ये, 1920 में यूरोप में आ गया था प्लेग, प्लेग आ गया था, और इंडिया में भी आ गया था वो 1914 के टाइम के, लगभग 1920 के 20 आसपास मांग रहे थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्लेग आ चुका था। तो मैं भीमराव अंबेडकर वाला सीरियल देख रहा था, तो उसमें यह दिखाया कि अंग्रेज भाग रहे थे, और एक बहुत ज्यादा बीमारी, जैसे अभी कोविड फैला था ना, तो सब घर के अंदर कैसे थे, उसी तरह बोला जा रहा था उसमें, भागो भागो चूहों से फैलने वाली बीमारी आ गई है। तो ये बीमारी क्या था, प्लेग ही था। और ये किससे होता था, यर्सीनिया से, कल मैंने लिखाया था। ठीक है, क्या होता था, ये इन्फेक्टेड किससे होते थे, चूहों से होते थे। और देखो ये सब जो एरिया है ना, ऐसा ऐसा काला काला पूरा का पूरा निकल जाता था ये। इसका वेक्टर कौन था, फ्ली, एक तो मक्खी होती है, वो इसकी वेक्टर थी। ठीक है, ये पहले चूहों को होता था, और चूहों के बाद ये। तो काली मौत कहने का मतलब एक टाइम में ना आधा यूरोप खाली हो चुका था इससे, सोचो, इसका कोई वही नहीं था। ये सब जो कॉलरा है, डिसेंट्री है, ये सब से गांव का गांव खाली हो जाता था, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं पता था पुराने टाइम में। अब जब मिलेगा ही नहीं तो एंटीवायरल देगा कैसे, अगर वायरस अटैक कर दिया है या कोई लिविंग बॉडी अटैक कर दिया है तो उसके लिए तो एंटीवायरस चाहिए ना हमें, तो कैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कैसे देंगे उसको, तो पता नहीं चलता था। तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाली हो जाता था, तो फीवर होता था पूरा बॉडी। जब मैं उसी में देख रहा था तो देखे जैसे फैला,
तो लोग क्या किए, कंबल उम्बल लेकर करके पूरा वो कर लिए, क्योंकि ठंड लग जा रहा था लोगों को। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे, चिल्स। क्या होगा, चिल्स होगा, ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी। फीवर में कैसे लगता है हम लोग को, ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, दांत कट 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 होने लगता है, तो वही वाला चीज। और वीकनेस तो होगा ही होगा। और स्वॉलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स तो देखो ये सब है ना, ये सब क्या करेंगे, स्वॉलो कर जाएगा, फूल जाएगा, देख रहे हो। बाप रे बाप, इतना अजीब है। तो ये तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है ना। अच्छा वो अभी नहीं है ये सब। हम भी कभी कभी तो जो लेप्रोसी से सफर कर रहे हैं, वो लोग कुष्ठ रोग वाले दिख जाते हैं। कुष्ठ रोग में बोलते हैं ना, कोढ़ हो गया है, ठीक है, कोढ़िया सुने हो, वो उसी को बोलते हैं। जैसे कुष्ठ रोग हो जाता है तो बॉडी तरह तराने लगता है, लेजी हो जाता है, तो उसी से कोढ़ से ही निकला था कोढ़िया वर्ड, कि कोढ़िया हो गया है क्या, मतलब कुष्ठ रोग हो गया है क्या जो काम धाम नहीं करता है, ऐसा। तो वहीं से आया है ये। तो ये प्लेग था। उसके बाद क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में टीबी में क्या करता है, लंग्स में बहुत ज्यादा क्या फंस जाता है, ये हो जाता है, कफ, कफ जम जाता है, बलगम उसको बोलते हैं, कफ जम जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है कि जब भी आप खांसोगे तो लोगों को खांसी भी आएगा, और फिर सांस लेने में भी इशू होगा, बलगम जम जाएगा तो। ठीक है, नाइट्स, रात को क्या होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा। वेट लॉस तो इसका इतना ना ज्यादा, 50 kg का आदमी 35 kg का हो जाएगा, हड्डी दिख रहा है सिर्फ, टीबी में ऐसा हो जाता है। फीवर तो है ही, ठीक है। और परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार खांसी होगा, लगातार खांसी होगा। एक्चुअली ये सब जो है ना आपके सिलेबस में है, बट जैसे कल मैंने लिखाया था ना, समझिए वो सिलेबस का पार्ट है, बट मैं कल देखा कि हो सकता है भूल जाए। जब भूल जाएंगे तो उससे अच्छा याद करा देते हैं, आगे भी काम देगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, लेप्रोसी। नेक्स्ट क्या है अपना, लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है, बोल रहा है क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे करता है इस तरह से, इसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। स्प्रेड या वाया प्रोलॉन्ग ड्रॉपलेट एक्सपोजर, अर्ली ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेशन। मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी से जब हम सांस लेते हैं ड्रॉपलेट्स वगैरह, तब हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ये फैलता है, ये बैक्टीरिया। उससे देखो इस तरह से हो जाएंगे। अगर अर्ली वो हो गया, डायग्नोसिस हो गया, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, वरना फैलते रहेगा ये, समझे। स्किन पैचेस, पैचेस आ गए स्किन में, इसी को पैचेस बोलते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन, अब वहां जहाँ पैचेस होंगे तो वहां पे छुओगे तो पता ही नहीं चलेगा, सेंसेशन खत्म हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, वीकनेस लगेगा, नंबनेस, नंबनेस करने का मतलब कभी कभी बैठे बैठे जब उठते हो तो लगता है पैर ही नहीं है ना, फिर थोड़ा ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे हल्का सा, फिर हल्का हल्का हिलाओगे, और जब हल्का तब फिर आएगा जान, तो वो नमनेस उसको कहते हैं। तो समझो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अब मेरे घर साइड थे, अंकल थे, तो बैठे थे सोफा में, और ऐसे नम हो गया पैर, बहुत देर से पैर ऐसे करके मोड़ करके ऐसे बैठे हुए थे, नीचे ही बैठे हुए थे। अब जब उठे, जैसे उठे वापस नीचे हो गए, क्यों, क्योंकि इतना नम था और दोनों पैर नम हो गया कि लोड ही नहीं ले पाया, तो वापस ऐसे करके बैठ गया वो। तो ये होता है नमनेस, तो ये होता है लेप्रोसी। ठीक है, टेटनस, ये भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को कल बोला था ना, 6-6 महीने में हमें ले लेना चाहिए वैक्सीन, टेटनस का इंजेक्शन, टेडबैक बोलते हैं उसको। 6 महीने या साल भर में ले लेना चाहिए, या कट गया तो बिल्कुल ले ही लो। क्यों ले लो, अगर नहीं लोगे, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, बॉडी ना अकड़ने लगता है, बहुत ही ज्यादा अकड़ने लगता है, ऐसे ऐसे करके अकड़ने लगेगा। और जैसे अकड़ रहा है ना इसका, ऐसे ही अकड़ने लगेगा, मसल रिजिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ऐसे करके अपने आप ही होने लगेगा, वो बैक्टीरिया इतना अटैक कर देता है। उसके बाद स्टिफनेस मतलब कठोर हो जाएगा, जॉ जो होगा ना आप बोल ही नहीं पाओगे, ऐसे करके वो हो जाएगा, बहुत मुश्किल से बोल पाओगे। मसल स्पैम्स बन जाएंगे, मतलब इस तरह से हो जाएंगे वो मसल्स, कठोर हो जाएंगे पूरे। और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में इशू हो जाएगा, अगर टेटनस का सुई नहीं लिखे, मतलब अगर टेटनस का वो नहीं आप नहीं करा है। कॉज बाय बैक्टीरिया इन सॉइल और मैन्योर एंटरिंग वाउंड्स, क्या होता है, ये बैक्टीरिया सॉइल और उसमें रहते हैं, लेकिन अगर लोहा हुआ सॉइल में टकरा गया तो लोहे में आ गया, तो हम सॉइल से तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन लोहा से तो कट सकते हैं, क्या पता सॉइल से भी अगर चलते चलते कट गए, मिट्टी से या पत्थर से, तो भी लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसको, अवॉइड क्यों नहीं करना चाहिए, प्रिवेंटेबल है अगर उसको वैक्सीन ले लिया जाए, इसलिए बचपन में ही एक शॉट देते हैं। कल लिखाया था डीपीटी का वैक्सीन मिलता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इसका वैक्सीन बचपन में दे देते, क्योंकि उसको पता था कि अगर नहीं देंगे तो आदमी इतना ना वो है, मतलब इतना केयरलेस है कि कटने के बाद भी काम करता रहता है, कटने के बाद पैर में प्लास्टर है फिर भी काम कर, फिर भी क्रिकेट खेल रहा है लड़का। ठीक है, तो उसको पता था कि लड़का लोग इसी करेगा, तो वो लोग क्या करेगा, तो इसके चक्कर में पहले ही बचपन में दे दिया जाता है। बट अगर मान के चलो किसी को नहीं मिला, अब बाद में हुआ, और अगर वो वैक्सीन का असर काम नहीं कर रहा है,
तो आप ले लो जा करके, वो बेटर है बजाय कि इससे। और बताते हैं इसका पेन इतना होता है ना कि पूरा अकड़ेगा, पूरा बॉडी ऐसे अकड़ गया, और करते करते में ना जो बोन्स होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं ऐसे करके, इतना ना ज्यादा अकड़ जाता है। टिटनेस, सो दैट इज द वो। अब बोलोगे सर कैसे, तो कभी देखियो किसी को जो जो कुत्ता काटता है रेबीज वाला, तो कैसे करता है, करता है ना, कोई दवा काम नहीं करता, तो वैसे ही होता है इधर। तो हर एक बीमारी जो हम पढ़ रहे हैं इसको अवॉइड नहीं करना, और पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, घर में कभी हम ऐसा सिम्टम्स देखें तो वी शुड अवॉइड दिस थिंग्स, है ना। पर्ट्यूसिस, ये भी क्या होता है, इसको काला खांसी बोलते हैं। बहुत ज्यादा खांसने लगते हैं इसमें, रनिंग नोज हो जाता है, सीवियर कफ हो जाता है, सांस लेने में इशू हो जाता है, और कफिंग फिट्स, जब भी खांसेंगे ऐसा ऐसा खांसेंगे पूरा। हाईली कंटेजियस वाया एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, प्रिवेंटेबल विद डीपीटी वैक्सीन। वही बताया था डीपीटी वैक्सीन से क्या होता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और कंटेजियस होता है, आपको हो गया तो मुझे भी हो जाएगा पर्ट्यूसिस, ठीक है। बहुत जोर जोर से खांसी आता है इसमें, इसमें भी यही, हाँ उसी से मैं बता रहा था ना, काला खांसी में जब आदमी खांसता है तो बेस जैसा आवाज करता है, ठीक है। कोई कोई देखना क्लास में भी खांसता है तो एकदम सन्न कर देता है दिमाग, लड़का लोग खांसेगा या बचपन में खाओ खाओ करके, बूढ़े लोग भी जब खांसते हैं तो पता नहीं कितना भरा हुआ है अंदर, वैसा तो वो इसी के चक्कर में होता है। डोंट इग्नोर गोनोरिया। ये गोनोरिया क्या होता है, ये गोनोरिया क्या होता है कि ये जेनाइटल्स जो होते हैं ना हमारे, जेनाइटल समझते हैं, जेनाइटल्स मतलब वैसे ऑर्गन्स जो बेबी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो बच्चे पैदा करने में हेल्प करते हैं, उनको हम जेनाइटल्स कहते हैं। तो ये जो गोनोरिया होता है ना ये वहीं पे होता है, और ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ये होता है, जब भी ये होता है तो जब भी कोई यूरिन करने जाएगा तो उसको यूरिनेशन में इशू होगा, ठीक है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, मतलब जो पेल्विक एरिया है हमारा, कमर का एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा गोनोरिया में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिफिल्स, सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है, ये भी क्या होता है, गोनोरिया के जैसे ही होता है, ये भी मेनली जेनाइटल्स में भी होते, जेनाइटल्स में पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है, जब भी यूरिनेशन के लिए लोग जाएंगे तो वो भी पेनफुल रहेगा। इसमें फिर पेल्विक डिस्कम्फर्ट इसमें भी होगा, पेनलेस सोर, मतलब इस तरह के देखना वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं, रैशेस बन जाएंगे, ठीक है। स्किन रैशेस ज्यादा हो जाएंगे, मुंह कान में हो जाएगा, सर कान में, देखो यहाँ पे हो रहा है इस तरह के। लेटर स्टेज में क्या होता है, ये जो सिफिलिस है ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगा, ब्रेन ही पागल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, सिफिलिस, ठीक है। स्प्रेड प्रोग्रेशन ओनली रिक्वायर्स अर्ली डायग्नोसिस। कैसे हो सकता है, जब भी नया, अगर जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस कर लो और इलाज करवा लो वो बेटर है। ट्रांसमिटेड सेक्सुअली और वर्टिकली, मदर टू चाइल्ड, रिक्वायर्स अर्ली डायग्नोसिस। जैसे जब भी कोई मान के चलो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई अगर एक दूसरे के साथ इंगेज रहता है तो वहां से ट्रांसफर होता है, साथ ही साथ अगर माँ के में है तो बच्चों में ट्रांसफर होगा सिफिलिस, समझे, इस तरह से होता है। तो ये हमारे थे जो हमने देखे थे, क्या बोलते हैं, कल जो हम पढ़ रहे थे उसी का, ठीक है। तो आगे इधर देख लो, कल डीप सिटी का कुटनी है, तो पता चलिए ये सब क्या क्या है, हाँ याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, डस है, डिसेंट्री एंड डिप्थेरिया। डिसेंट्री में क्या होता है, स्टूल विथ ब्लड, वेस्टेज विथ बॉडी वेस्ट किससे निकलता है, ब्लड के साथ निकलता है, ठीक है, डिसेंट्री। और डिप्थेरिया में, डिप्थेरिया में बताए थे अभी, देखो क्या है यहाँ पे पढ़ो, डिप्थेरिया में यहाँ पे है ना, गले में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है यहाँ पे, और जब भी हम स्वेलो करेंगे कुछ तो क्या होगा, हमें वो पेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा सस है, सस है सिफिलिस। सिफिलिस में बताया जेनाइटल्स में होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बच्चों में भी चल जाता है, ठीक है, और पेल्विक एरिया में डिस्कंफर्ट फील होगा। प्लेग, प्लेग में रैट्स के थ्रू होते हैं, इसमें एक वेक्टर होता है, फ्ली होता है, वेक्टर होता है इसका, और ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, और काला, काली मौत, काली मौत काला खांसी तो वो है पर्ट्यूसिस, ठीक है, काली मौत इसको कहते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जगह ही खाली, यूरोप ही खाली हो गया था, इतना खतरनाक था। कोविड तो उससे कम है, कोविड में तो बहुत लोग उतने मरे हैं, बट आधा पॉपुलेशन तो खाली नहीं ना हुआ, प्लेग में हो गया था, इतना खतरनाक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट काला खांसी, ये सिटी टस है। टेटनस, टेटनस से बताया बॉडी क्या होता है, रिजिड हो जाता है, स्पैम्स बनने लगते हैं, और फिर क्या होगा, एक ही बार इसका जो सीवियर है जो है, जब आप लोग जो जैसे जूलॉजी ऑनर्स जब करोगे
या मेडिकल वगैरह लाइन में जाओगे, तब उसमें हम लोग ये जितने बीमारी है ना सबको और डिटेल में पढ़ेंगे। जब जूलॉजी ऑनर्स करोगे, जैसे हम टीचर, जैसे हम दिल्ली में थे तो जो बायोलॉजी से जो टीचर बनते हैं ना उसको टीजीटी पीजीटी बोलते हैं। जैसे 11 12 में जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पीजीटी टीचर बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर ही उसको पढ़ा पाएगा। और जो 9 10 में पढ़ाता है टीचर उसको टीजीटी टीचर बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ग्रेजुएट टीचर उसको पढ़ा सकता है। तो हम पढ़ाते थे वहां पे टीजीटी पीजीटी दोनों को ही पढ़ाते थे दिल्ली में। तो ये सब जितने बीमारी है ना सबको डिटेल में पढ़ते थे हम लोग, कि जैसे सिफिलिस है तो और क्या होता है, इसका एक्सट्रीम क्या होगा, जैसे आपको प्लेग में दिखा है ना, और टेटनस का। तो इसमें एक्सट्रीम में हम लोग ये पढ़ते थे कि एक्सट्रीम कंडीशन इसका ये है कि जो बोन्स है वो इतने ना ज्यादा रिजिड हो जाएंगे कि एक बार में टूटने लगेंगे। और सोचिए अपने आप ही टूट रहा है, इतना रिजिड हो रहा है। और जब ये होगा ना तो लोगों को अंधेरे रूम में रखा जाता है। जैसे लाइट वगैरह पंखा वगैरह चल रहा है ना तो वो उनको वो करता है, एक्साइट करता है, और बार बार वो एक्साइट करेगा। और जैसे लाइट चालू होगा ना तो बस उनका बॉडी रिजिड होना चालू हो जाएगा, लाइट के थ्रू, आवाज के थ्रू। ठीक है, बंद कर। जैसे कुछ बेबीज जब होता था पानी दिखा दो कैसे भागेगा, उसी तरह लाइट होता था वो तो अंधेरे रूम में रह जाता है। और इतना ना पेन होता है ना कि पेन को हैंडल करने के लिए बार बार जो पेन किलर दिया जाता है ना डॉक्टर के थ्रू, जो पेशेंट को दिया जाता है, वो पेन किलर ही बॉडी को बहुत ज्यादा इशू कर देता है, क्योंकि पेन किलर अटैक करता है आपकी किडनी को डायरेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स जो वेस्ट निकालेगा वो किडनी हमारा प्यूरिफाई करेगा, और वो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जाकर के फंस जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग है ना उनको अवॉइड रहता है। तो हम लोग जो बार बार जो पैरासीटामोल खा लेते हैं ना, इट इज नॉट गुड। इसलिए कुछ दिन पहले बोला गया था पैरासीटामोल को कम यूज करो। बट बुखार हुआ खा लो, अरे बुखार हुआ एक दिन रुक जाओ, कल नहीं सही हुआ 2 दिन नहीं सही हो फिर खाना ना। एक दिन खांसी हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, बुखार हुआ पैरासीटामोल, हाथ पैर दर्द है पैरासीटामोल खा लो पैरासीटामोल। ठीक है, बट दे डोंट नो। तो अब जैसे हम लोग जैसे पढ़े लिखे हैं, तो अब जब मम्मी लोग जब खाते हैं, जैसे मम्मी लोग का एज हो गया, तो व्हेन दे टेक ना, तो मैं प्रिकॉशन बोलता हूँ कोई बात नहीं, 2 दिन रह लो ऐसी, एक दिन ऐसी रह लो, नहीं हुआ ठीक देखा जाएगा फिर। बट हुआ थोड़ा गर्म लग रहा है शरीर, देखो ला रे पैरासीटामोल। नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी ना, हम ना पढ़ रहे हैं, आधा डॉक्टर तो यही बन के जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब पता चलता है। फिर इसके बाद जैसे आप बायो पढ़ोगे, जब मैं आपको फूड न्यूट्रिशन वगैरह जब पढ़ाऊंगा, चैप्टर्स में घुसेंगे न्यूट्रिशन वगैरह वाले चैप्टर में, तब उसमें देखेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसमें और आप लोग करो कि नहीं नहीं मम्मी ये नहीं खाऊंगी, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाँ मम्मी ये खाना चाहिए, हाँ हाँ वाइटामिन लेने चाहिए क्योंकि हमें बॉडी में जरूरत है इसकी। तो बैलेंस फूड कैसे होता है ये सब हम देखेंगे। तो ये सब पढ़ना ही नहीं है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो टेटनस का जब कट गया तो इंजेक्शन ले लेना है, वरना वही बंद करो पंखा लाइट, अकड़ हो गया पता चला क्या हो रहा है, अकड़ रही है, आप लोग बोलोगे कि भूत आ गया उसमें। है ना, गांव देहात में ही ना बोलेगा कि भूत आ गया ऐसे ऐसे कर रही है, अरे वो बीमारी से कर रही है, बहुत पेन हो रहा है उसको। ठीक है, तो एक एक दिन में 4 4 पेन किलर खा रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। तो टेटनस में यही होता है, पेन किलर्स को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, काला खांसी पर्टिसिस में बता ही दिया गया, ऐसा ना आवाज बेस करता है बूम बूम पर्टिसिस में कि बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगते हैं। ठीक है, टेटनस का कुटनी लेप्रेसी, कुटनी मतलब कुष्ठ, कुष्ठ रोग में क्या है अपना लेप्रेसी, लेप्रेसी में बता दिया रैशेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, किसी किसी ना रैशेस होकर के मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, अजीब लगता है देखने में। ये पिक्चर देखो आई, उसमें देखते हैं जो लास्ट में उसको कार्ड देता है वो क्या करता है, एक्चुअली क्या होता है उसमें, यही होता है लेप्रोसी। वो जो करता है ना, जो उसको मिला करके दे देता है ना, दैट इज लेप्रोसी। तो उसका बॉडी थोड़ा हैवी डोज होता है वो, तो उसका पूरा बॉडी हिला पूरा मोटा कर देगा वो। फिर लास्ट में आप गाना में देखोगे धीरे 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 इलाज करते करते धीरे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते रहता है। तो फिर वो उसका अलग बदला लेता है, मधुमक्खी छोड़ देता है पूरा, तो वो काट करके लेप्रोसी सेकंड बना देता है उसको। इतना बड़ा मुंह कर देता है। तो जो पढ़ रहे हो ना, हम अब देखो मैम जहां भी पढ़ाते हैं ना, अपना स्कूल में जो पढ़ाते थे या कॉलेज में पढ़ाते थे, हम आपको कम देखिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं,
हम आपको बता रहे हैं और रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करवा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते, दैट मीन्स कि यू आर नॉट स्टडिंग, आप सिर्फ रट रहे हो। कासिम वॉज ईगर टू टेक अ बेट विद अली बिकॉज हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिडल्स। आप सिर्फ रट रहे हो। बट पढ़ाई का असली मतलब क्या होता है? वॉट एवर यू आर स्टडिंग हियर, यू शुड कंपेयर, यू शुड कनेक्टेड विद द रियल लाइफ। आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो तो वो पढ़ाई है। अब मैं इतना आपके बारे में, टेटनेस के बारे में आपको बताया, इतना कहानी के तौर पे बताया। अब एग्जाम में आ गया ना व्हाट इज टेटनस, लिख दोगे आप कि उसके सिम्टम्स ये हैं, क्या क्या होता है, सीवियर सिम्टम्स क्या होंगे, बोन कैन ब्रेक इटसेल्फ, द पीपल गेट अ लॉट ऑफ व्हाट, पेन किलर्स जस्ट टू अवॉइड द पेन। ये कैसे लिखोगे? कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट संडे से मे बी, अगर जब हम क्लास लेंगे यहाँ पे बेसिक्स का, आ जाना इंग्लिश करने के लिए। 1-2 घंटे का जो बेसिक्स क्लास करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आंसर लिखना, ईज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा। ठीक है, जैसे ये नहीं बोल देना आई एम ग्रेडी फ्रॉम, ना, ये उल्टा होता है, आई एम फ्रॉम ग्रेडी होता है। जैसे मैं लेने गया वहाँ पे कॉलेजेस, मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ फार्मेसी का, वहाँ पे भी मैं टीचर हूँ, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ। तो वहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा था, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश पढ़ा रहा था, इंग्लिश क्लास में बोलता है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज भी नहीं, पहले चालू किया माई सेल्फ से। तो माई सेल्फ आप लोग को एक बार बताए थे ना, माई सेल्फ यूज नहीं करते हैं। तो माई सेल्फ दिस, आई एम ग्रेडी फ्रॉम, तो चालू कर दिया ग्रेडी फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम ग्रेडी को। तो ये बेसिक इंग्लिश होते हैं, जब सिखाए तो सीख गया। बट बेसिक इंग्लिश होते हैं जब आप आंसर राइटिंग करो तो आपको यूज हो, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आपके जो 5 नंबर के आएंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो लिखोगे अगर अच्छे से तो 20 नंबर वहां से कन्फर्मता है। और जो कहानी बता रहे हैं यही कहानी लिख दो, अलग कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे क्वेश्चंस में दूंगा ना, जैसे चैप्टर भी पढ़ लेंगे ना ह्यूमन डिजीज, तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो जैक लेवल में पूछते हैं, और मैं एक दिन सेपरेट रखूंगा नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि नीट में क्या क्या, नीट में तो एमसीक्यू पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को बना के देखो, वो भी बनेंगे क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है, वो क्वेश्चन ही बनेंगे आप लोगों से। ठीक है, बस जो कहानी सुन रहे हैं इसको सुनते रहो, घर जाकर के जो नोट्स दिया है एक बार रिवीजन मार लेना, नहीं मारोगे तो वैसे याद भी करा ही देंगे। ठीक है, अब लेप्रोसी हो गया, टाइफाइड किसे होता है, सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा टेस्ट से तय करते हैं, इसको पता करते हैं, वाइडल टेस्ट से करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हेडेक, वॉमिटिंग, abdominal पेन। abdominal पेन क्यों होता है? अच्छा मैं सवाल आपसे पूछता हूं, हाँ एग्जैक्टली अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं और यह आता है, जैक बोर्ड पूछता है कि why does it pain in typhoid, why does small intestine pains in typhoid, आप क्या बोलोगे? बिकॉज इट इज, तो वो है, क्यों करता है, इसमें साफ साफ ये बोलना है, बिकॉज सैल्मोनेला टाइफी gets accumulated in small intestine, and when it gets accumulated it doesn't allow the passage of food, because of that vomiting happens, and at the later stage the it perforates या फिर perforation gets happened in small intestine, and because of that the people die, the person dies। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में when it happens in small intestine does not absorb the nutrients from the food, and when a body does not absorb the nutrients from the food, जब वो नहीं करेगा तब क्या होगा, बॉडी गेट्स वीक। ठीक है, समझे? अब इसी को थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख देना, लिख लोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, हो नहीं हो कोई बात नहीं, सब लिख लोगे। ठीक है, कहानी ही लिखना पड़ता है, इसी को 3 इडियट्स में यही बोला गया है। देखियो ना, आमिर खान यही बोलता है कि सर मैं जो समझाऊं उसको लिखने दीजिए ना, रटवा क्यों रहे हैं, वो रट रहा मशीन से चालू हो गया 1 घंटा। तो बुक में डेफिनेशन उसको क्या, हम तो समझ लिए क्या करता है पर्ट्यूसिस, हम तो समझ लिए टाइफाइड क्या करता है, टेटनेस क्या करता है, उसको हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, और यही तो हम लिखते आए हैं हमेशा से बायोलॉजी में, और यही लिखना ही है, इससे नंबर मिलेगा। वरना बायोलॉजी में रटोगे ना क्या लिखा हुआ है बुक में, मुश्किल है फिर। ठीक है, लेप्रोसी हो गया, टाइफाइड एंड टीबी। टीबी किससे, हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी में क्या हो जाता है, कफ जम जाता है लंग्स में हमारे, जब भी खींचते हैं तो कंटिन्यूअस परसिस्टेंट वो होता है कफिंग, परसिस्टेंट मतलब लगातार लगातार कफ होता है, लगातार खांसी होता है।
टीबी में, ठीक है। और इसका एक और सबसे बड़ा वो क्या है, कफिंग में ब्लड तो आता ही है, चलिए वो भी आ जाता है। और क्या होता है, एक मैंने बताया था 50 kg से वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है ना। सबके लिए पॉइंट्स आपको मैं दे दे रहा हूं, ऐड कर देना कहीं पे भी, समझ आया, हो गया। उसके बाद कॉलरा हैजा, ये भी बहुत दिक्कत है, ये मतलब लूज मोशन इससे हो जाते हैं, प्लस वॉमिटिंग हो जाता है। अब दोनों एक साथ होने लगे, बहुत दिक्कत है। तो मैं कोलकाता में था, तो मौसी के घर गए थे हम लोग। तो मेरी छोटी सी भांजी वो भी गई थी हम लोग साथ, हम लोग के साथ ही रहती है। तो मैं गया, मैं बोला कि बहुत वॉशरूम जा रही है और साथ ही साथ वॉमिटिंग भी हो रहा है। तो वो बोलता है कि दोनों हो रहा है। मैं बोला हाँ दोनों ही हो रहा है। बोलता अब भी के अब भी उसको लेकर के हॉस्पिटल जाओ, बिकॉज शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। कॉलरा से सफरिंग कर सकती है, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन दोनों एक साथ ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है ये, समझे, इसलिए उसको बोलते हैं। और निमोनिया, निमोनिया में क्या, निमोनिया में क्या, फीवर होता है और प्लस क्या होता है, कल ही बताए थे। निमोनिया और टाइफाइड मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि बुक में भी डिस्कस्ड है। क्या होता है उसमें, पूरा पूरा बॉडी पीला हो जाता है। और एक डायग्राम भी बनवाया था, बनाइए क्या है उसका मतलब, एक ग्राफ एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। और म्यूकस फील्ड हो जाता है। एल्वियोलाई से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑक्सीजन का कम होगा। जैसे ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज कम होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी और ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा नहीं। जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा तो बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगी। अब जब एनर्जी नहीं बना पाएगी तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, और जो लिप्स और जो नेल्स होंगे वो ग्रे हो जाएंगे। यहां तक क्लियर था, जान गए आप लोग, बढ़िया। डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है, याद रखना डीप सिटी का कुटनी है। फिर से ड से, वेरी गुड, प से प्लेग, हाँ, स से सिफिलियल, सिफली, ठीक है, सिफली, टी, ट से वेरी गुड, का से पर्ट्यूसिस, ठीक है, कू से वेरी गुड लेप्रोसी, कुष्ठ हो गया, लेप्रोसी बोल सकते हैं। ट से टीबी एंड टाइफाइड। आप लोग ये देखें कि ड से दो थे और ट से दो थे, है ना। सीटी का कुटी, नी से निमोनिया, ह से कितना मस्त से याद हुआ ना, स्ट्रक्चर वे में। इसी तरह बनाएंगे, पूरा याद करते चलेंगे, सबका सिम्टम्स बता दिए, थोड़ा अजीब चीज इमेजिन करवा दिए, हो गया। इमेजिनेशन अगर आप कर लेते हो ना पढ़ाई में, तो दैट मीन्स आप समझ गए। आप वो चीज नहीं समझ सकते जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए मैथ्स बहुत लोगों को कम समझ आता है, क्योंकि उसमें इमेजिनेशन कम है ना। इमेजिनेशन का गेम नहीं है मैथ्स में, बट इसमें है कि इमेजिन करो आप गए हो केएफसी में, एक गार्ड है आपके लिए खोला, वहां तो 4 वो रखी हुई है, चिकन रखा हुआ है, वो आपको दे रहा है, लेकिन वो चिकन कंटेमिनेटेड फूड के तौर पे है, जिसमें सैल्मोनेला टाइफी हो सकता है ना। इस तरह से कर लो कुछ भी इमेजिन, तो इमेजिन कियोगे तो समझोगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं समझोगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते, कल से वायरल डिजीज है, आज समझिए बैक्टीरियल डिजीज जो है ना कंप्लीट हो गया। और इसको आज फिर से पढ़ाने का एक मकसद ये था कि कल ये चालू हुआ नहीं था, बट हमको लग रहा है ठीक किए पढ़ा है, क्योंकि दिमाग से हो सकता है निकल रहा था, रिवीजन भी हो गया। और ये जो आप लोग को मैं एक वो दे दिया हूं, क्या स्ट्रक्चर, क्या डीप सिटी का कुटनी है क्या करेंगे डीप सिटी का कुटनी है, इससे याद रह जाएगा तो सारा बैक्टीरियल डिजीज याद हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये आ, यही, हाँ हाँ ले लीजिए, हो गया। ये भी लेना है क्या, ये भी ले लीजिए, वेट ले लिए आप श्वेता, एक सेकेंड, इसको मत लीजिए पहले, इसको लीजिए पहले, ये हो गया, मेरा ले रहे हैं, हो गया, लीजिए, हो गया ना, एक्सचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन में मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा, तो उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये सब,